हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि बिजनेस की अपने इन्वेस्टर्स के तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। इन्वेस्टर्स मतलब क्या होता है, जो अगेन बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं लोन के रूप में। जैसे कि डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं, बॉन्ड होल्डर्स हो सकते हैं, जो कंपनी में पब्लिक डिपॉजिट करते हैं, या जो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं, ये सबको इन्वेस्टर्स बोला जाता है। तो ये कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं या कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए बिजनेस की उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला है प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग। नाउ ये जो इन्वेस्टर्स है, इनकी टाइम टू टाइम मीटिंग कंडक्ट करनी चाहिए। उसके लिए उनको प्रॉपर नोटिस वगैरह भेजना चाहिए, और ये मीटिंग बुला के उन लोगों को बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना काफी जरूरी होता है। ओके। जब भी कंपनी में कोई भी क्राइसिस वगैरह होता है, क्राइसिस का मतलब क्या, कंपनी में कोई भी इश्यू वगैरह चल रहा है या कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में से, वो सब उनको बताना काफी जरूरी होता है। उनको बताना है हम लोग को कि किस वजह से कंपनी के अंदर फेलियर्स हो रहे हैं या किस वजह से कंपनी लॉस में जा रही है, ताकि उसके वजह से क्या होगा कि ये क्राइसिस के टाइम पे, प्रॉब्लम के टाइम पे ये लोग कंपनी को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जब क्राइसिस होता है तो कंपनी लॉस में चली जाती है, जिसकी वजह से कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं कर पाती है, और इंटरेस्ट कम नहीं पे करती है, तो उसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, फिर इनका कंपनी के ऊपर का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, ट्रस्ट कम हो जाता है। ओके। तो ऐसे अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है तो उसके बारे में उनको इन्फॉर्म करना जरूरी है मीटिंग के द्वारा, ताकि वो लोग कंपनी को फेलियर के टाइम पे भी या क्राइसिस के टाइम पे भी सपोर्ट कर पाए। दूसरा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नाउ ये इन्वेस्टर जो है कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एक तरीके का वो लोग क्या कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। ओके। तो ये जो रिस्क वो लोग ले रहे हैं या बिजनेस को जो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले में उनको फेयर रिटर्न, रिटर्न मतलब क्या, फेयर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जो भी उनका डिसाइडेड है उतना। और दूसरी चीज, इंटरेस्ट तो मिलना ही चाहिए, पर उसके साथ साथ उन्होंने जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, कैपिटल दिया है बिजनेस को, उसका भी सेफ्टी रहना चाहिए। काफी बार ऐसा होता है कि उनको 5 साल के लिए कंपनी उनके पास से पैसा लेती है, और 5 साल के बाद में वो पैसा कंपनी को उनको वापस करना होता है, बट कंपनी वो रीपे नहीं करती है। तो वहां पे क्या होता है कि सेफ्टी का क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि जो पैसा वो लोग दे रहे हैं वो कितना सेफ है करके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिजनेसमैन ने उनका क्या करना चाहिए, जो भी कैपिटल लिया हुआ है वापस से टाइम पे रीपे करना चाहिए। तो इंटरेस्ट भी पे करना चाहिए टाइम पे, और दूसरा कैपिटल भी रीपे करना चाहिए। थर्ड थिंग, हैंडलिंग ग्रीवियंसेस। ग्रीवियंसेस का मतलब क्या होता है, कंप्लेंट्स। ना यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके कुछ ग्रीवियंसेस हो सकते हैं, जैसे कि उनका इंटरेस्ट टाइम पे नहीं मिला, या उनका कैपिटल वगैरह टाइम पे नहीं मिला, या दूसरा कोई भी उनके कंप्लेंट्स हो सकते हैं। तो ये कंप्लेंट्स को क्या करना चाहिए, प्रॉपर मैकेनिज्म फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर रूल्स फॉलो करने चाहिए, और उसके थ्रू ये कंप्लेंट्स को सॉल्व करना चाहिए। तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म पहले से ही कंपनी को डिजाइन करके रखना है या डिसाइड करके रखना है, ताकि वो कंपनी, जो भी इन्वेस्टर्स है, उनकी ग्रीवेंस को सॉल्व कर पाए। ओके। नाउ जो भी ग्रीवेंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो, ग्रीवेंस सेटिस्फैक्ट्रीली सॉल्व करना जरूरी है, सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना जरूरी है। बिकॉज अगर हम लोग ने वो जो इन्वेस्टर से उसका ग्रीवेंस सॉल्व किया, बट वो अगर सेटिस्फाई नहीं है उसके उससे, तो भी क्या हो सकता है कि इन्वेस्टर का कंपनी के ऊपर का कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, वो डिससेटिस्फाई हो सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम फिर वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं। तो प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए ग्रीवियंस को सॉल्व करने के लिए, प्लस सेटिस्फैक्टरी आंसर जो है वो उनके ग्रीवियंस को प्रोवाइड करना जरूरी है। नेक्स्ट वाला है मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या है, कोई भी चीज को यहाँ पे छुपाना नहीं है, बिकॉज इन्वेस्टर जो है कंपनी को लॉन्ग टर्म कैपिटल और वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है कि बिजनेस के ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, मतलब बिजनेस का कामकाज कैसा चल रहा है। इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करना जरूरी है कि उनके पास से जो पैसा लिया गया है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट कर किया जा रहा है करके। तो किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ पे छुपाना नहीं चाहिए। जो भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की है उसके बारे में उनको बताना बहुत जरूरी होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी, ताकि उनको अवेयरनेस रहे, उनको पता रहे कि उनका पैसा कहाँ पे यूज हो रहा है करके। नेक्स्ट, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। डिस्क्लोजर का मतलब होता है बताना। नाउ कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फुल और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को इन्वेस्टर्स को बताना चाहिए। फुल मतलब कोई भी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं बतानी चाहिए, और फैक्चुअल मतलब क्या होता है कि सच्चाई जो होती है वो बताना बहुत जरूरी होता है। नाउ ये इंफॉर्मेशन कैसे उनको डिस्क्लोज कर सकते हैं, तो उनको रेगुलर रिपोर्ट्स वगैरह भेजे जा सकते हैं।
सर्कुलर्स वगैरह भेजे जा सकते हैं, उनको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट दिया जा सकता है, जिससे क्या होगा कि कंपनी का जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है या कंपनी की क्या कंडीशन है फाइनेंशियली, वो उनको पता चले। और उसके वजह से जो भी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स है, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर मतलब जो आगे जाके कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट का राइट डिसीजन ले सकते हैं। मतलब सपोज कंपनी ने प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को भेजे या रिपोर्ट्स वगैरह भेजे, तो उनको पता चले कंपनी की क्या पोजीशन है, लायबिलिटीज कितनी है, असेट कितने हैं, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उसके वजह से वो लोग वापस से कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं वो डिसाइड कर पाते हैं। सो प्रॉपर इंफॉर्मेशन अगर कंपनी अपनी देगी इन्वेस्टर्स को, तो इन्वेस्टर्स जो है वो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में कंपनी के अंदर सोच सकते हैं। और उनको एक गारंटी मिलती है कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ है। ओके, नेक्स्ट वाला है मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज। नाउ सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस ने प्रॉपर प्रॉफिट कमाना जरूरी है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाना बहुत जरूरी है। और दूसरा प्रेस्टीज या गुडविल का मतलब क्या होता है, बिजनेस का एक प्रॉपर गुडविल होना जरूरी है, मार्केट में रेपुटेशन होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए, कंटिन्यूअसली रिसर्च, इनोवेशन और एक्सपेंशन वगैरह करने चाहिए, जिसकी वजह से बिजनेस सॉल्वेंट भी रहे, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाते रहे, प्लस बिजनेस का गुडविल जो है मार्केट में अच्छा रहेगा। क्योंकि जब कंपनी का गुडविल अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स का कंपनी के ऊपर का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, सो सॉल्वेंसी भी मेंटेन करना है, मींस सफिशिएंट प्रॉफिट भी कमाना है, प्लस प्रेस्टीज मतलब गुडविल भी यहाँ पे कंपनी को क्या करना है, क्रिएट करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द इन्वेस्टर्स। ये मेरे यूआरएल है जहां से इमेजेस ली है। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.